अच्छा जी, एक भाई ने पूछा है कि मुझे प्लाट ख़रीदे हुए अभी 2-3 साल हुए हैं, तो क्या रजिस्ट्री का सारा ख़र्चा जो है वो मैंने अदा करना है। उस भाई के सवाल से ये लग रहा था कि वो प्लाट सेल करना चाह रहा है और जो ख़रीदार है वो उसे चूना लगा रहा है कि भाई इस प्लाट की रजिस्ट्री पर जितना ख़र्चा आना है वो तुमने अदा करना है। और बाज़ दोस्त ये पूछते हैं कि भाई हमें प्लाट ख़रीदे हुए 2 साल या 4 साल हो गए हैं, तो क्या इस पर जो है टैक्स वगैरह लगेंगे या कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे, क्या मामला होगा। तो मोहतरम भाइयों, रजिस्ट्री करवाने के अगले दिन भी आप प्लाट बेचें तो अब वही टैक्स है, खास साल बाद बेचें, 2 साल 4 साल बाद, हर साल बाद टैक्स बढ़ते रहते हैं तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अब ये कोई फार्मूला नहीं है कि आप इतनी देर के बाद बेचें तो आपको टैक्स कम लगेंगे। तो दूसरी बात, जो भाई प्लाट बेच रहा है मेरे भाई, आपने सिर्फ अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 1 लाख के पीछे आपने 6,000 रुपया टैक्स देना है। अगर आप फाइलर हो जाएंगे तो 1 लाख के पीछे आपने 3,000 रुपया टैक्स देना है। यानी अगर वो प्लाट 20 लाख रुपए का है जो आप सेल कर रहे हैं, तो 20 लाख के पीछे फाइलर होने के बाद जो है आपने सिर्फ़ और सिर्फ 60,000 रुपया देना है। और ये आपने पहले हिसाब लगा लेना कि कितने का मैं प्लाट बेचूँ तो मैं फ़ायदे में रहता हूँ। ये मेरी 60,000 रुपया जो है टोटल अमाउंट में से कटौती होकर टैक्स की बाद में चले जाने हैं। तो सारे पैसे रजिस्ट्री के आपने नहीं अदा करने। वो इंसान आपको चूना लगाने की कोशिश कर रहा है, फ़राड करने की कोशिश कर रहा है। जो ख़रीदार है उसने सारे टैक्स अदा करने हैं, आपने सिर्फ एक टैक्स जो है वो अदा करना है, वो भी 3% अगर आप फाइलर है, अगर नॉन फाइलर है तो 6%। और फाइलर होना भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी स्टाफ रोज़ वकील से बात करें, वो 2-3 हज़ार रुपया लेगा और आपको फाइलर कर देगा।